क्वेश्चन नंबर 3 हमें इंटीग्रेट करना है साइन इनवर्स ब्रैकेट में क्या है हमारे पास 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, ये फॉर्मूला याद है आपको? साइन 2 थीटा हमारा इक्वल होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू tan थीटा पुट कर दूंगा तो क्या ये फॉर्मूला पूरा नहीं बन जाएगा जो कि इक्वल होता है इसके, है ना। फिर हमारा साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो पुट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट कर लो, लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा करो डिफ्रेंशिएट, तो सेक स्क्वायर थीटा मिलने वाला है और उसके बाद थीटा का हमें डी थीटा मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? हमारा थीटा की वैल्यू क्या आएगा? थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा है हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? टेन को साइड ले आओ तो हमें मिलेगा टेन इनवर्स एक्स। इसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे? ये क्या है हमारे पास? x इज इक्वल टू जीरो से x इज इक्वल टू वन है, तो एट पॉइंट x इज इक्वल टू जीरो पे हमारा t की वैल्यू क्या होगी? सॉरी थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? पुट करो यहाँ पे टेन इनवर्स जीरो, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? टेन इनवर्स जीरो, जो कि हमारा जीरो के इक्वल होता है। और एट x इज इक्वल टू अपर लिमिट क्या है हमारे पास? वन है, तो वन पे क्या आएगी हमारे पास थीटा की वैल्यू? थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? पुट करो यहाँ पे वन, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन, और वन हमारी होती है टेन पाई बाय फोर की वैल्यू, तो टेन इनवर्स टेन पाई बाय फोर, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास? पाई बाय फोर बच गया। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ थीटा इज इक्वल टू पाई बाय फोर आएगा। ये हमारा लोअर लिमिट है, ये हमारा अपर लिमिट है, पुट कर दो अब। तो अभी हमारे पास थीटा इज इक्वल टू जीरो से पाई बाय फोर हमें इंटीग्रेट करना है, जीरो से पाई बाय फोर, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, एक्स को हमने पुट किया यहाँ पे, लेट किया टेन थीटा, तो पुट कर दो टू टेन थीटा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? ये जो कि है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है? जीरो से पाई बाय फोर साइन इनवर्स, ये हमारा इक्वल होता है साइन टू थीटा के, तो साइन टू थीटा लिख दूँ यहाँ पे मैं, इनटू में क्या है मेरे पास? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, कैंसिल हो गया। तो मुझे क्या बचा मेरे पास? टू थीटा इंटू में ये, तो टू तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो चाहो तो आप, जीरो से पाई बाय फोर, यहाँ पे बचा थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अब आप इनका यूज़ करो आईलेट का, है ना। ये हमारा क्या होगा? ये क्या है हमारा? अलजेब्रा है। किसी को डाउट हो अलजेब्रा क्यों है? देखो यहाँ पे ना एक्स जगह पे थीटा लिख रखा है, ठीक है, ये थीटा है, अलजेब्रा है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री है। तो पहले क्या आता है? इन्वर्स लॉग अलजेब्रा, तो ये हमारा u होने वाला है, ये हमारा v होने वाला है। ये रहा फॉर्मूला, यूज़ करो। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं इसको फर्स्ट, इसको सेकंड फंक्शन, फर्स्ट सेकंड लिख के ऐसे ही कर लेते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, अप्लाई करो यहाँ पे, तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें? इज इक्वल टू, तो टू बाहर निकाल लो, अंदर क्या आएगा हमारे पास? u हमारा थीटा है, तो थीटा इंटीग्रेशन ऑफ v जो कि हमारा सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, फिर माइनस होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ किसका? d ओवर डी थीटा, u का जो कि थीटा है हमारे पास, फॉर्मूला देख लो आप, ठीक है, u का जो कि थीटा है हमारे पास, फिर इंटीग्रेशन v का जो कि हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा है डी थीटा, फिर ब्रैकेट क्लोज होगा और डी थीटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये यूज़ किया है मैंने, वीडियो पॉज करके एक बार चेक कर लो कि सही तो किया है कि नहीं किया मैंने। आगे करें इसके बाद, यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको टू, देखो लिमिट भी है हमारे पास जीरो से पाई बाय फोर, तो लिमिट भी चाहो तो यहाँ पे लिख दो, लिखना ही है ऐसे तो हमें, जीरो से पाई बाय फोर। तो अब हम कहाँ पहुँच गए? यहाँ पे हैं हम, थीटा का थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा हमारा टेन थीटा होता है, सबको पता है बात, माइनस है तो माइनस इंटीग्रेशन डी ओवर डी थीटा, थीटा का वन आएगा, वन इंटू में इसकी वैल्यू टेन थीटा आने वाली है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा होता है, तो वन इंटू में टेन थीटा, तो टेन थीटा आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे डी थीटा। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक है लिमिट है हमारे पास? जीरो से पाई बाय फोर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसके बाद इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ मुझे? इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा किसकी इक्वल होता है? दिखाया भी था मैंने स्टार्टिंग में ये आपको,
लॉग मोड सेक एक्स प्लस सी। एक फॉर्मूला और होता है माइनस लॉग मोड कोस एक्स प्लस सी, एक फॉर्मूला ये भी होता है, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे यूज़ कर सकते हो। अभी हम ये यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ 2 थीटा टेन थीटा माइनस इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, लॉग मोड सेक, यहाँ पे एक्स है यहाँ पे लेकिन थीटा है इसलिए यहाँ पे सेक थीटा आएगा। और सी हमें प्लस करना नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे हमें लिमिट दे रखी है 0 से π/4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसमें π/4 पुट करेंगे, एक बार हम 0 पुट करेंगे, ऐसे ही करते हैं हमेशा। तो हमारी क्या वैल्यू आने वाली है, पहले इसके अंदर आप π/4 पुट कर लो, तो 2 इंटू में यहाँ पे क्या है, थीटा की वैल्यू π/4 है तो π/4, फिर इंटू में टेन थीटा है जो कि 10 π/4 आएगा, फिर माइनस लॉग मोड थीटा सेक थीटा, थीटा की वैल्यू π/4 है तो यहाँ पे सेक π/4 आ जाएगा हमारे पास, मोड के अंदर है ये, ठीक है। फिर माइनस लिखेंगे हम, फिर यहाँ पे इसमें जहाँ पे भी थीटा वहाँ पे 0 पुट कर दो, तो 2 ये 0 इंटू में टेन थीटा 0 आएगा, माइनस लॉग मोड सेक 0 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो यहाँ से मेरे वैल्यू क्या आ रही है, 2 10 π/4 हमारा 1 होता है तो π/4 इंटू 1 π/4 ही आ जाएगा हमारे पास, माइनस लॉग सेक π/4, कॉस π/4 क्या होता है, 1/√2 होता है, 1/√2 को उल्टा कर दो तो √2 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, लॉग मोड के अंदर √2 पॉजिटिव है तो √2 ही लिख दो बस, मोड की जरूरत नहीं है यहाँ पे हमें। फिर माइनस 2 इंटू में 0 और यहाँ पे क्या है सेक 0 क्या होता है हमारे पास, कॉस 0 1 होता है, उल्टा कर दो 1 ही आएगा। तो ये यहाँ पे क्या आ रहा है, लॉग 1 आ रहा है, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, पिछले वीडियो में बताया था मैंने, लॉग 1 हमारा 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये 0 होगा, 2 इंटू में 0 माइनस 0 आने वाला है, तो यहाँ पे 0 लिखो या मत लिखो एक ही बात है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2 इंटू π/4 मतलब π/2 माइनस 2 इंटू में लॉग √2 मतलब 2 लॉग √2, ये हमारा आंसर आ गया।